हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर बेटर माइंड्स यूट्यूब चैनल। सो आज यूनियन बजट 23-24 आया और मार्केट के लिए ये काफ़ी एक रिलीफ रहा कि यूनियन बजट में मार्केट जिस सबसे बड़ी वरी के साथ लिव कर रहा था पास्ट फ्यू डेज से, वो एलटीसीजी एंड एसटीसीजी में चेंजेस था। तो गवर्नमेंट ने कोई जो टैक्स रिजीम है उसके अंदर चेंजेस नहीं किए हैं, पर्टिकुलरली जो कैपिटल गेन टैक्स है। तो मार्केट के लिए एक बड़ा रिलीफ है। ओवरऑल अगर बजट को देखें तो काफ़ी सेंसिबल और काफ़ी बैलेंस बजट लगता है। ग्रोथ के तरफ गवर्नमेंट का फोकस काफ़ी ओरिएंटेड है एंड हम सभी जानते हैं कि बजट जो है ये इफ़ेक्टिवली लास्ट बजट है गवर्नमेंट का, बिकॉज नेक्स्ट ईयर जो है वो 2024 की इलेक्शन ईयर है और वहाँ पे बजट जस्ट एक फॉर्मेलिटी होती है। तो इस बजट में जो है कैपेक्स का गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा एक अपना एक्सटेंड किया है। उन्होंने 10 लाख करोड़ का कैपेक्स का इफ़ेक्टिव कैपेक्स जो है वो 13.5 लाख करोड़ का है, बट 10 लाख करोड़ का कैपेक्स अनाउंस किया है जो कि 33% अप है। तो कैपेक्स रिलेटेड जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे गवर्नमेंट का कैपेक्स होता है, पर्टिकुलरली इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज़, रोड्स एंड हाईवेज़, उनको काफ़ी बूस्ट मिला है। गवर्नमेंट ने एक इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट को लेके काफ़ी फोकस किया, बिकॉज कैपेक्स हमें वही शो करता है। ये ओवरऑल सिस्टम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस है, इंडिया के लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम जीडीपी ग्रोथ के पॉइंट से देखें तो 10.5% का नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ का एस्टिमेट दिया है गवर्नमेंट ने। फिस्कल डेफिसिट जो गवर्नमेंट के लिए एक वरी पॉइंट है, उस पर भी गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा एक अपना एस्टिमेट दिया है। 5.9% का फिस्कल एस्टिमेट जो है वो 24 के लिए उन्होंने किया है, और 4.5 का जो टारगेट है वो रिआइट्रेट किया है कि उसको अचीव करेंगे ओवर द नेक्स्ट ईयर्स 25-26 के अंदर में। तो ओवरऑल गवर्नमेंट का जो है इस बजट के अंदर ग्रोथ का फोकस ज़्यादा दिखा, चाहे वो ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ हो जो सनराइज सेक्टर्स हैं, या फिर सेक्टर्स अर्बन डेवलपमेंट को लेके हो, या रूरल को इकोनॉमी को पिकअप करने की हो। काफ़ी एक बैलेंस बजट रहा। हम रिन्यूएबल एनर्जी की जैसे गवर्नमेंट ने अनाउंस करी कि लद्दाख के अंदर में वो 20,000 करोड़ का कैपेक्स कर रहे हैं फॉर रिन्यूएबल एनर्जी, तो वो भी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। रेलवे का कैपेक्स जो है उन्होंने 2.5 लाख करोड़ का अनाउंस किया, अब तक का वन ऑफ द बिगेस्ट मतलब कैपेक्स है रेलवे सेगमेंट के अंदर में। रेलवे इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है उस सेगमेंट के अंदर में कैपेक्स, बिकॉज लॉजिस्टिक कॉस्ट इंडिया के अंदर में बहुत ज़्यादा है एंड रेलवे एक बहुत बड़ा मतलब वहाँ पे चीज़ें डेवलप कर सकता है, वहाँ पे चीज़ों को स्मूथ कर सकता है, सप्लाई बॉटलनेक को हटा सकता है और इंडिया की लॉजिस्टिक कॉस्ट को रिड्यूस कर सकता है। जीडीपी के अंदर में इम्प्रूवमेंट आ सकती है। तो रेलवे से रिलेटेड जितनी भी कंपनियां हैं लाइक वैगन्स और बहुत सारी ईपीसी कंपनियां, उनको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा इससे। फिशरीज़ पर्टिकुलरली रूरल इकोनॉमीज़ के लिए उन्होंने दिए हैं स्कीम्स, फिशरीज़ डेयरीज़ वगैरह पे जो फोकस करा है। रूरल क्रेडिट जो है वो गवर्नमेंट ने 20 लाख करोड़ के आसपास का अपना एक फोकस दिखाया है कि रूरल क्रेडिट जो है उसको बिल्ड किया जाए। ओवरऑल अगर हम चीज़ों को देखें तो काफ़ी मिक्स्ड और सेंसिबल बजट लगता है। गवर्नमेंट ने पीएसयू डिसइन्वेस्टमेंट के अंदर में जो है टारगेट FY24 का 61,000 करोड़ का रखा है, और जो डिविडेंड के थ्रू जो रिसिप्ट का उनका अपना एस्टिमेशन है वो तकरीबन 43,000 करोड़ के आसपास का है। एंड अगर हम देखें तो सबसे बड़ी रिलीफ जो है वो मिडिल क्लास को मिली है। वो डिस्क्रिशनरी इनकम जो उनके हाथ में आएगी, एक डिस्पोजेबल इनकम जो आएगी, वो कंजम्पशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रखता है, बिकॉज कंजम्पशन जो है इंडिया की वन ऑफ द ड्राइविंग फोर्स है, पास्ट में भी रही है और आने वाले टाइम के अंदर में भी रहेगी। एक लार्ज मिडिल क्लास सेगमेंट है इंडिया के अंदर में। तो टैक्स के अंदर में रिबेट दिया है उन्होंने, टैक्स स्लैब को 7 लाख का रिबेट टैक्स स्लैब पहुंचा दिया है लिमिट। जो लास्ट 5 लाख पर ईयर का जो एनुअल इनकम वाली जो सेगमेंट थी उस स्लैब को उन्होंने मूव अप किया है और वो 7 लाख रुपीज़ पर एनम वाले सेगमेंट तक पहुंचाया है। और वो डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम उन्होंने बोला, हालांकि ओल्ड टैक्स रिजीम में जो रिबेट्स मिलते थे उसको भी चूज़ किया जा सकता है, बट ईयर ऑन ईयर हमें बाय डिफ़ॉल्ट वो चूज़ करना पड़ेगा। अदरवाइज़ बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो न्यू टैक्स रिजीम 7 लाख वाली सेगमेंट के अंदर में चली जाएगी। और अगर बिज़नेस इनकम से कुछ इनकम आता है तो सिर्फ एक बार ये चीज़ें, एक बार का ऑप्शन मिलेगा उनको ओल्ड टैक्स रिजीम को एंजॉय करने का, अदरवाइज़ न्यू टैक्स रिजीम में जाएंगे। तो ओवरऑल अगर देखें तो बहुत सारे कैपेक्स के प्लान गवर्नमेंट ने अनाउंस किए हैं, बहुत सारे रिबेट्स दिए हैं पर्टिकुलरली मिडिल क्लास को, इंडस्ट्रीज़ को कई रिबेट्स दिए हैं, जैसे एक्साइज ड्यूटीज़ वगैरह कम करी है। काफ़ी अच्छा बजट रहा गवर्नमेंट
जो है उन्होंने अपने इंटेंट को क्लियर किया कि कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगाया। मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये बहुत अच्छी बात है, बिकॉज मार्केट का ये सबसे बड़ा फियर था, वो फियर अब एक तरीके से जा चुका है। तो ओवरऑल हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से ये बजट काफ़ी सेंसिबल बजट रहा। कैपेक्स ड्रिवन बजट है, मतलब कैपेक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है। ग्रोथ इंफ्रास्ट्रक्चर बजट उसको पॉइंट आउट करता है। बोरोइंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो तकरीबन 11 लाख करोड़ के आसपास की बोरोइंग मार्केट से एक्सपेक्टेड है। हालांकि बॉन्ड यील्ड्स पे उसका बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ा है। लॉन्ग टर्म जो बॉन्ड यील्ड्स हैं इंडिया की, उसके अंदर फॉल मिला है, 7.3 के आसपास चल रही है बॉन्ड यील्ड्स, तो वो भी एक अच्छा सिग्नल है। करेंसी मोर और लेस स्टेबलाइज्ड है। तो ओवरऑल हमारे तरफ से काफ़ी अच्छा बजट है, थम्स अप है इस बजट को। ग्रोथ के लिए जो गवर्नमेंट का माइंडसेट है वो उन्होंने रीआइट्रेट किया है यहाँ पे इस बजट के अंदर में। तो ओवरऑल मार्केट के लिए भी काफ़ी अच्छा बजट है। सो हमारी तरफ से बजट की एनालिसिस यही थी। थैंक यू एंड गुड डे।